how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 2nd, which is about healthy food. Students, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को खुद की बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड क्यों खाना चाहिए और हेल्दी फूड में क्या क्या फूड आइटम्स हम लोगों को खाने चाहिए. ठीक है, चल. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में, दैट व्हाट इज फूड. See, food is our basic need. We cannot live without it. It helps us in many ways. Why do we need food? We need food to be alive, to get energy, to work and play, to be healthy and fit. तो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि फूड क्या है? किसी भी लिविंग बीइंग की बेसिक नीड है. ठीक है, विदाउट फूड हम कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चलो. क्यों? क्योंकि ये हमको बहुत तरीकों से हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? देखो, हमें अलाइव यानी कि जिंदा रहने में हेल्प करता है. इसमें हमको फूड की रिक्वायरमेंट है. हमें एनर्जी फूड से मिलती है. हम जो काम करते हैं, खेलते हैं, वो सभी के लिए जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है. हेल्दी और फिट रहने के लिए भी ऑल्सो रिक्वायर फूड. वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हमें इतना तो पता चल गया कि भाई जो फूड है वो बहुत एसेंशियल है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए, क्योंकि एनर्जी, फिट एंड हेल्दी रहने के लिए, है ना, वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सभी के लिए फूड रिक्वायर्ड है. अब ये फूड मिलता कहाँ से है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? सो बेसिकली बच्चों, हमको जो फूड मिलता है वो दो बेसिक सोर्सेज से मिलता है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स से. ठीक है, प्लांट्स से हमको मिलती है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, नट्स एक्सेट्रा. ओके, एंड एनिमल्स से हमें मिलता है मिल्क, हनी, एग्स एंड मीट. दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, चलो. Now we come to components of food. Food के components क्या क्या है? How do we get energy from food? How does the food help us to grow? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमको एनर्जी फूड से कैसे मिलती है, कैसे फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में, डेवलप होने में हेल्प करता है. So the answer of the above questions is hidden in the components of food. There are some elements in food which help us to get energy and grow. देखो, अब क्या है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि भाई हमको जो एनर्जी है फूड से वो कैसे मिलती है, या फूड हमें ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है. तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका जो है वो मिलेगा आपको फूड के कंपोनेंट से. यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वही कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो क्या है, हर एक खाने के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है या जिसके थ्रू हम ग्रो करते हैं. अभी क्या है, इन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं वन बाय वन. सबसे पहले वो जो कंपोनेंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, फैट्स कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? फैट्स मिलता है ऑयली वेजिटेबल्स में, जैसे कि ऑयल, बटर, घी, है ना. नट्स में लाइक कोकोनट, ग्राउंडनट, पीनट, आलमंड, इन सभी चीजों में आपको क्या मिल जाएंगे? फैट्स मिल जाएंगे. ठीक है, देखो, चलो आगे है पल्सेस. पल्सेस क्या होती है स्टूडेंट्स? दाल. जितनी भी दालें आप लोग खाते हो, ये क्या है, ये अच्छे सोर्सेज होते हैं किसके? प्रोटीन्स के. यानी कि इनमें प्रोटीन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. प्रोटीन आपको नट्स में, मिल्क में, इन सब में भी मिलता है. उसके बाद विटामिन्स. विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी. दे आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड नट्स. तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स की ज्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा चाहिए लेकिन चाहिए. ठीक है, ये किसमें मिलेगा आपको? फ्रूट्स एंड नट्स में. मिनरल्स. मिनरल्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस, आयोडीन एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं और ये हमें मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिल्क में. ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ फूड. अब कितने टाइप्स के फूड होते हैं? सो स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इन कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकंड इज एनर्जी गिविंग फूड एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में. बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? फूड विच इज हेल्पफुल इन आवर ग्रोथ एंड बिल्ड आवर मसल्स एंड बोन्स इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. वो फूड जो हमारी ग्रोथ, ठीक है, में हेल्पफुल होता है, उसके अलावा हमारे मसल्स और बोन्स को बनाता है हमारी बॉडी में, उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. एग्जाम्पल बीन्स, पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क, नट्स, व्हीट, मिलेट्स, ये सभी क्या है? आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स है. चल, नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड इज एनर्जी गिविंग फूड. तो वो फूड जो हमारी बॉडी में एनर्जी डेवलप करता है, एनर्जी हमको देते हैं, वो सारे फूड प्रोडक्ट्स आपके एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं. तो द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड.
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव अस एनर्जी। बेसिकली जो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह से मिलती है। तो एग्जाम्पल क्या आएंगे, घी, बटर, चीज, नट्स, ऑयल, शुगर, ये सभी है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड जो हमको डिजीजेस से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, हमको हेल्दी रखता है, उसको आप प्रोटेक्टिव फूड बोलते हो। एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है आपके प्रोटेक्टिव फूड है। चलो नेक्स्ट वी कम टू वाटर। अब देखो वाटर भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमको बोला जाता है कि वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन अ डे। ठीक है। अराउंड 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हम सभी को एक दिन में ऑलमोस्ट पीना ही चाहिए। ठीक है। देखो वाटर इज ऑल्सो नीडेड बाय अस, वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। डेली पीना चाहिए। व्हाट डज वाटर डू फॉर अस? अभी वाटर करता क्या है, ये इतना एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। देखो वाटर मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इट ड्रेन्स आउट वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में से जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स अस टू प्योरीफाई ब्लड, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। ये सभी फंक्शंस है जो वाटर हमारी बॉडी में प्ले करता है, इसीलिए वाटर इज एसेंशियल फॉर अस। नेक्स्ट वी कम टू रफेज। रफेज क्या होता है स्टूडेंट्स? रफेज इज अ fibrous part of our food. It is important because it helps us in digestion. It helps to maintain weight. देखो क्या है, हमारे फूड का जो फाइब्रस वाला पार्ट होता है उसको आप रफेज कहते हो। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये हमारे इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको क्या रखता है, हेल्दी रखता है। ओके। उसके अलावा हमारे वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। किसमें मिलेगा? रफेज वाले जो चीजें हैं वो आपको किन फूड से मिलती है, जैसे कि होल ग्रेन्स, nuts, seeds, fruits and vegetables में। ओके चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? देखो बच्चों, इन अ डे वी ईट फूड 3 टाइम। एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 टाइम्स खाते हैं। कैसे? इन द मॉर्निंग वी टेक ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है। एट नून, दोपहर में क्या खाते हैं हम? लंच, है ना। एंड एट नाइट, रात में वी टेक डिनर। So as we know, food has nutrients or components, so there should be a proper amount of these nutrients in our food. तो दिन में 3 बार खाना खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, नून में लंच और रात में डिनर लेते हैं। और हमें पता है फूड के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो 3 बारी खाना खाते हैं पूरे दिन में, उसमें हम इन कंपोनेंट्स को एक एक्यूरेट क्वांटिटी में अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हो। ठीक है। ये नहीं कि कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा खाया जा रहा है और दूसरा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जा ही नहीं रहा है। तो एक बैलेंस करना इन सभी न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। So a diet which has proper and balanced amount of nutrient is called a balanced diet. It has may vary according to age, sex and nature of work. ठीक है। So एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर और एक बैलेंस्ड अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब ये बैलेंस डाइट वेरी करती है कि पर्सन की एज क्या है ना, जेंडर क्या है ना, वो कैसा काम करता है ना, मेल है, फीमेल है। तो ये इन सब पे डिपेंड करता है, सबकी बैलेंस डाइट से अकॉर्डिंग होती है। जंक फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर, मोमोज एक्सेट्रा आर नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। दे आर फुल ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वी शुड नॉट ईट देम टू मच एंड वेरी ऑफन। तो जितने भी जंक फूड है जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, है ना, नूडल्स एंड ऑल, ये आपकी बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं होते हैं, है ना। ये हमारे लिए हेल्दी है, अनफिट है, तो हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए या फिर हमको इनको अवॉइड ही करना चाहिए। ओके चलो नाउ गुड फूड आइटम्स, फूड हैबिट्स। देखो यहाँ पे आपको गिवन है, ये सब जंक फूड है, ये हमें नहीं खाने चाहिए, ये हमारी बैलेंस डाइट है, ये हमें लेना चाहिए। अब आता है गुड फूड हैबिट्स पे। अच्छी फूड हैबिट्स क्या होती है? सी वी शुड ईट फ्रेश मीट। कैसा खाना खाना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश। You should not eat street food because it is uncovered and stale. जो स्ट्रीट फूड होता है, बाहर जो मिलता है ठेलों पे, वो नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो पहली बात अनकवर्ड होता है, उनको ढका नहीं रहता है ना, तो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। प्लस वो स्टेल यानी कि बासी खाना होता है ना, तो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। थर्ड, ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हर मील से पहले और हर मील के बाद हमें अपने हैंड्स प्रॉपर्ली वॉश करने चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। वॉश द फ्रूट्स वेल बिफोर ईटिंग। जितने भी फ्रूट्स आप लोग खाते हो उसको खाने से पहले प्रॉपर्ली वॉश करना है। डू नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड। कोई फूड आइटम ऐसा है घर का ही है लेकिन अनकवर्ड था या बहुत टाइप से सेल बासी है
तो उसको हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अवॉइड जंक एंड फैटी फूड, जितना भी जंक और फैटी फूड है वो नहीं खाना। डू नॉट ईट स्वीट्स, चॉकलेट्स, शुगरी प्रोडक्ट्स टू मच। स्वीट है ना, मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स है, मीठे प्रोडक्ट्स है, उनको हमें थोड़ा कम खाना चाहिए। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको गिवन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक व्हाट फॉल्स इन द गुड फूड हैबिट्स। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी गुड फूड हैबिट्स वहाँ की, उनको हमें टिक करना है। जैसे कि लिखा है अवॉइड वॉशिंग हैंड, तो ये एक अच्छी फूड हैबिट है, तो ऐसे टिक करेंगे। चाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक अच्छी हैबिट है। फ्रूट्स, ये भी अच्छी एक हैबिट है ना। टू मच स्वीट्स, ज्यादा स्वीट अच्छी नहीं है, तो इसे हमें टिक नहीं करना। टू मच चॉकलेट्स, ये भी अच्छी नहीं है। एंड जंक फूड, ये भी अच्छा नहीं है। तो ये ऊपर के जो आपकी ट्री है, दीज आर गुड फूड हैबिट्स एंड दीज आर बैड फूड हैबिट्स, ओके। चलो स्टूडेंट, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.